तो कांग्रेस की पहली सूची में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो वर्तमान में विधायक हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन हजारीबाग जिले के अंदर ही एक सीट है बरही सीट पर इस पहली सूची में अभी भी अनिश्चितता है कि बरही सीट पर पार्टी किसे मौका देगी। पार्टी इस बार क्या वहां पर उमाशंकर अकेला का टिकट काटने जा रही है। बरही सीट खाली रहने के बाद पहली सूची में अभी तमाम तरह की जो बातें हैं वो उठ रही हैं। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, सीधा शशांक का रुख करेंगे। शशांक, पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। सिटिंग विधायकों ने एक बार फिर से पार्टी का भरोसा जीता है। इस लिस्ट को देखकर यही बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर हम बरही सीट की बात करें शशांक, तो बरही को इस लिस्ट से खाली रखा गया है। वर्तमान में बरही से उमाशंकर अकेला विधायक हैं। तो क्या बरही को पहली लिस्ट से खाली रखना शशांक, ये अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं उमाशंकर अकेला के लिए? देखिए, कांग्रेस ने देर रात अपनी पहली सूची जारी की है नवीन, और सूची में जितने भी उसके वर्तमान विधायक है, चाहे बड़कागांव से अंबा प्रसाद हो जाए या फिर मांडू से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जेपी पटेल, चूंकि वही इससे पहले वहां पर विधायक थे, उन पर भरोसा जताया है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को टिकट दिया है। लेकिन अगर बरही सीट की बात करें तो बरही सीट पर उन्होंने अभी तक अपने कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, क्योंकि बड़ी सीट अभी कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस से वहां पर उमाशंकर अकेला विधायक है। ऐसे में पूरी संभावना व्यतीत की जा रही थी कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपने पुराने साथियों पर भरोसा कर रही है, पुराने विधायकों पर भरोसा कर रही है, तो बरही से भी उमाशंकर अकेला का नाम सामने आएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में बरही विधानसभा से उम्मीदवार का नाम गायब है। हालांकि अभी तक उन्होंने बरही विधानसभा से किसी घोषणा नहीं की है, लेकिन जैसे ही यह नाम गायब हुए हैं, जितने भी आवेदक थे जिन्होंने बरही विधानसभा से अपना आवेदन दिया था, उनकी संभावनाएं बढ़ गई है। हालांकि जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है वो यह पता चल रहा है कि कांग्रेस इंतजार में है कि मनोज यादव को टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जो लोग बागी हुए हैं वो उनसे संपर्क करें और उन्हीं में से किसी को वहां से टिकट दिया जाए। लेकिन फिलहाल उमाशंकर अकेला का नाम बरही विधानसभा के लिस्ट में नहीं आया है। हालांकि उम्मीदवार की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार इसी से गर्म हो गया है कि शायद इस बार बरही विधानसभा से कोई नया उम्मीदवार निकलकर सामने आ सकता है। हालांकि अगर बात करें बरही विधानसभा सीट की, तो हमेशा से जो फाइट है उमाशंकर अकेला और मनोज यादव के बीच ही होता है। कभी मनोज यादव विधायक होते हैं, कभी उमाशंकर अकेला विधायक होते हैं। दोनों ने अपनी पालियां भी बदली है। मनोज यादव पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में है। उमाशंकर अकेला पहले बीजेपी में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में है। तब देखना यह होगा कि बड़ी सीट से कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है। क्या थोड़ी देर से ही लेकिन उमाशंकर अकेला पर भरोसा जताया जाता है, या वहां से पार्टी मनोज यादव के खिलाफ किसी नए चेहरे को सामने लेकर आती है, यह थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा। चूंकि नॉमिनेशन फॉर्म बिक रहे हैं, पहले चरण में वहां चुनाव है और 25 तक की अंतिम तारीख है नॉमिनेशन करने का, तो पार्टी के पास भी ज्यादा समय नहीं है कि वो समय लेकर इस उम्मीदवार की घोषणा करे। जल्द ही यह ऐलान हो जाएगा कि बरही विधानसभा से कौन लड़ेगा। सदर विधानसभा से मुन्ना सिंह को भरोसा जताया गया है। जैसा कि हम अपने चैनल में भी पहले बताया है कि मुन्ना सिंह के नामों की चर्चा काफी तेज है और वह सत्य भी साबित हुई है। मुन्ना सिंह के नाम पर आधिकारिक मुहर लगा दिया गया। हालांकि इस लिस्ट में अनुप्रिया साहू जो अंबा प्रसाद की बहन है वो चल रही थी, विनोद कुशवाहा चल रहे थे जो पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह के काफी करीबी थे। लेकिन इन सभी के बीच कांग्रेस ने मुन्ना सिंह को भरोसा जताया है। और अगर हजारीबाग के लोगों की बात करें तो लोगों का भी यही मानना था कि क्योंकि यह बीजेपी का गढ़ है हजारीबाग और यहाँ से कोई उम्मीदवार है जो अगर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है तो मुन्ना सिंह ही है। और कांग्रेस ने इस पर भरोसा जताते हुए मुन्ना सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़कागांव विधानसभा की बात करें नवीन, तो फिर से उन्होंने अंबा प्रसाद पर भरोसा जताया है। अंबा प्रसाद की स्थिति भी बड़कागांव में काफी मजबूत है। हालांकि इस बार उनके सामने आजसू नहीं बीजेपी की चुनौती है, तो देखना यह होगा कि बीजेपी की चुनौती से अंबा प्रसाद कैसे निपटती है। हालांकि सिर्फ चेहरा बदला है, पट्टा बदला है। हालांकि सिर्फ पट्टा बदला है, चेहरा वही रोशन लाल चौधरी है जो पहले भी अंबा प्रसाद के सामने चुनाव लड़ चुके हैं और अंबा प्रसाद ने उन्हें हराया था। लेकिन इस बार वो बीजेपी से आ रहे हैं तो थोड़ी सी मुकाबला कड़े होने की संभावना है। मांडू विधानसभा की अगर बात करें तो मांडू से जेपी पटेल हैं और उनके सामने आजसू की चुनौती है। आजसू से तिवारी महतो को वहां टिकट दिया गया है। तो अगर कड़ा मुकाबले की बात की जाए तो कड़ा मुकाबला मांडू में होने की पूरी संभावना है। वहां पर नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जेबीकेएसएस की भी स्थिति काफी मजबूत है और जेबीकेएसएस ने भी अपने उम्मीदवार की वहां पर घोषणा कर दी है। तो ऐसे में
काफी कड़ा मुकाबला वहां से देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हजारीबाग जिले की तमाम सीटों पर स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सूची आने के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो रही है और कई सीटों पर जो है कड़ा मुकाबला जो है वो चुनावों में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो रही हैं हर सीटों पर। हालांकि बरही विधानसभा सीट से अभी भी किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा ये देखना होगा, इसका इंतजार रहेगा। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।